हम मोदी जी के नेतृत्व में लागू भी किया और सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स भी कर रहे हैं जिससे जनता को राहत मिले। ये है निम्मोताई, जो लगता है साहब फाइनली देश की जनता की टेंशन लेने लगी है, क्योंकि इनसे एक बार किसी ने प्याज महंगा क्यों हो रहा है ये पूछा था तो इनका जवाब था, हाँ, मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी, सो डोंट वरी। मैं ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ अनियन प्याज का मतलब नहीं रखते हैं। लेकिन अब मिजाज कुछ नरम पड़ने लगा। वेलकम टू फैक्टिफाइड, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो क्या हुआ है साहब कि जीएसटी के टैग स्लैब्स रिवाइज कर दिए गए हैं। पहले जो 5, 12, 18 और 28% जीएसटी के 4 अलग अलग स्लैब्स थे, इसके अब से सिर्फ 2 ही स्लैब्स होंगे, 5% और 18%। अब जहां इस टैक्स रिवीजन से कई चीजों के दाम घट सकते हैं, तो वहीं सिगरेट, गुटखा और लग्जरी कार्स जैसे बड़े शौक और भी महंगे हो जाएंगे, क्योंकि इन सभी लग्जरी प्रोडक्ट्स को 40% जीएसटी के एक अलग दायरे में डाला गया है। अब टूथपेस्ट और साबुन पर जीएसटी तो 18% से घटाकर 5% कर दी गई है, और स्टेशनरी पर भी पहले लगने वाली 12% जीएसटी पूरी तरीके से हटा दी गई है। मोटरसाइकिल, इंश्योरेंस, खाने की चीजें, इलेक्ट्रॉनिक्स, बर्तन, दवाइयां और एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट जैसी सभी चीजें जीएसटी घटने के बाद सस्ती हो सकती हैं। लेकिन इंडियन मिडिल क्लास को समझ नहीं आ रहा है कि वो टैक्स में मिली इस रियायत की खुशी मनाएं या फिर गम, क्योंकि मुद्दा तो ये है साहब कि सालों तक बेरोजगार फटेहाल जनता से जो इतना जीएसटी वसूला गया उसका हिसाब कौन करेगा। अब आप भी सोचते होंगे कि सैलरी तो बढ़ गई है, लेकिन बचत छोड़िए, खर्चा पूरा ही नहीं हो रहा है। दोस्तों, ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं है, लाखों करोड़ों भारतीयों की है। अब सरकार ने इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ाकर तो 12 लाख कर दिया है, लेकिन जो टैक्स वो जीएसटी, वैट, एक्साइज और सेस जैसे ना जाने कितने अलग अलग इनडायरेक्ट तरीकों से वसूलती है, उसका हिसाब करने बैठेंगे तो ही समझ पाएंगे कि चीजें महंगी हुई नहीं, की गई हैं। और जो पैसा आपके पास सेविंग्स के तौर पर बचे रहना चाहिए था, वो आखिर जा कहां रहा है।